हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे पीछे आप ये आलीशान सा महल देख पा रहे हो। ये तारुफ का मोहताज तो नहीं है, इसका नाम है आमेर फोर्ट। अभी मैं जयपुर शहर में मौजूद हूँ और जयपुर आए और आमेर फोर्ट विजिट नहीं किया तो आपने क्या ही विजिट किया। दोस्तों, आमेर फोर्ट को आपने ये कई बार देखा होगा रील्स में, वीडियोज में, लेकिन आज मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी दिखाएंगे। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। आमेर फोर्ट को ये बादशाह अकबर के जो नवरत्न में से एक थे मानसिंह, ये उनका किला है। यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं और यहाँ पे आपको इस साइड में थोड़ा जब नजदीक आएंगे तो ये झील का नजारा आपको दिखाई पड़ेगा। ये एक्चुअली माउटा सरोवर झील है, जो उस जमाने में इस पूरे आमेर फोर्ट की वाटर सप्लाई का रिसोर्स हुआ करता था। एक चीज मैं आपको और बताऊं, जब आप इस आमेर फोर्ट को यहाँ से देखोगे तो आपको ये रेड स्टोन का बना हुआ पूरा आमेर फोर्ट तो दिखाई पड़ेगा, और साथ ही साथ वो अगर आप उस आर्क को नोटिस कर पाओ जो थोड़ा डार्क ब्लैक का है, लोग समझते हैं कि वो आमेर फोर्ट का ही हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली जयगढ़ का किला है, जो आमेर फोर्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आमेर फोर्ट के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। जो आपको दिख रहा है पूरा आलीशान सा बना हुआ, ये आमेर फोर्ट है। और वो उसके ऊपर जो आपको दिख रहा है वो जयगढ़ का किला है, जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित ऐतिहासिक आमेर किला अरावली की पहाड़ियों से घिरा है। राजस्थानी कला और संस्कृति के प्रतीक आमेर किले की नींव कछवाहा राजपूत मानसिंह प्रथम ने 1589 ईस्वी यानी 1589 में रखी थी। जयपुर शहर को बसाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के कार्यकाल में सन 1727 में यह किला पूरा बनकर तैयार हो गया था। यानी इस किले को पूरी तरह से बनकर तैयार होने में 138 साल लग गए थे। ये आमेर महल अंबर पैलेस लिखा हुआ है दोस्तों। ये एक्चुअली गेट है इस साइड में, और आप जब देखोगे तो यहाँ पे ये पूरा पार्किंग का स्पेस दिया हुआ है। अगर आपको जीप बुक करनी हो ऊपर जाने के लिए तो आपको यहीं पे मिलेंगी वो सारी टैक्सीज या वो जीप जो आप बुक कर सकते हो ऊपर जाने के लिए। और उसका मैंने किराया पता किया तो कुछ लोग 300 बोल रहे हैं, कुछ लोग 500 बोल रहे हैं, लेकिन ये अप एंड डाउन का है दोस्तों। जैसे ही आप गेट से एंट्री करोगे, सबसे पहला जो हमारा आएगा उसका नाम है दिलाराम बाग। इसको बोलते हैं आराम बाग या फिर राम बाग। और यहाँ पे मन को मोह लेने वाले ये कबूतर आपको मिलेंगे, और ये एक्चुअली सिर्फ आराम के पर्पस से ही बनाई गई थी। किला आराम बाग वैसे तो देखने में बिल्कुल गार्डन जैसा मालूम होता है, लेकिन जब आप इस पॉइंट पे पहुंचकर यहाँ पे खड़े होगे तो आपको दोनों साइड में, आपके लेफ्ट एंड राइट पॉइंट पे दो छतरियां दिखाई पड़ेंगी। एक इस साइड में है और एक इस साइड में। और दोस्तों, जो सामने आपको ठीक मेरे दिख रहा है वही है गेस्ट हाउस, जहाँ पे आके लोग स्टे करते थे और आराम करते थे। इसी वजह से इस बाग का नाम पड़ा था दिल आराम बाग। दिल आराम बाग की ये पहली छतरी के अंदर मैं मौजूद हूँ, और सामने मेरे वो दूसरी छतरी है। और दोस्तों, यहाँ पे ठीक एक छतरी के पीछे ये माल्टा सरोवर झील है, जहाँ के सामने ये ठीक आपको आमेर फोर्ट दिखाई पड़ेगा। ये दिल आराम बाग का वो पैलेस था जहाँ पे गेस्ट हाउस हुआ करता था पहले के जमाने में, जब मानसिंह रहा करते थे। हालांकि अब ये बंद कर दिया गया है, लेकिन दिल आराम बाग में एक्चुअली जो आराम गाह थी वो यही थी, जो गेस्ट हाउस हुआ करता था। यहाँ पे लोग आते थे, आराम करते थे। हम थोड़ा सा ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये इधर से लेकर के पूरा उधर तक जाता हुआ, ये हाथी के जाने वाला रास्ता है। एलिफेंट सफारी ऑन द आमेर फोर्ट इज अ वर्ल्ड फेमस। आपको यहाँ पे आके ट्राई जरूर करना चाहिए। और इधर से आपको दिख रहा है पैदल जाने वाला रास्ता। आइए इस साइड से चलते हैं। ये हाथी के जाने वाला रास्ता है अगर आपको एलिफेंट सफारी करनी हो। बाकी पैदल जाना हो तो इस साइड से। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि महल के लिए पैदल रास्ता। ये जो गेट आपको दिख रहा है, इसके बाहर एलिफेंट वाला रास्ता था, एलिफेंट सफारी के लिए। ये वाला पैदल रास्ता, इससे चल के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और दोस्तों, इसी के ठीक साइड में इस तरफ यहाँ पे जो रास्ता आपको दिख रहा है ऊपर जाता हुआ, ये बाइक के लिए रास्ता है। बाइकें थोड़ा कम जाती हैं, चढ़ान ज़्यादा है। दोस्तों, अभी हम इस आमेर फोर्ट के सेकंड गेट पे हैं, जिसका नाम है भैरव गेट। अब हम इसी कॉमन रास्ते को फॉलो करते हुए ऊपर जाएंगे। फाइनली यहाँ पे गेट हमें दिख गया है अंदर जाने के लिए। ये पूरा आपको दिख रहा होगा कोर्टयार्ड। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मुझे आपको हिस्ट्री की एक चीज दिखानी है। आमेर किले की खासियत है, आइए जरा सा। ये जो आपको ये सारे सेक्शन बने हुए दिख रहे हैं, देखो ये चारों तरफ दीवार में बने हुए हैं। आप ध्यान दो तो देखो, ये इधर से इसका जो एरिया है वो इतना चौड़ा है, लेकिन अंदर का एरिया सिर्फ इतना बड़ा सा है।
यानी उधर से कोई भी इधर आक्रमण नहीं कर सकता, हमला नहीं कर सकता, लेकिन इधर से आप आराम से बंदूक की नोक डाल के हमला कर सकते हो अपने दुश्मनों पर। तो ये टेक्नोलॉजी उस जमाने में मौजूद थी। और दूसरी बात ये कि ये एज अ दूरबीन भी काम करता था, छोटे छोटे माइक्रोस्कोप की तरह की। आप यहाँ से ऐसे पूरी गर्दन डाल के देख सकते थे कि नज़ारा बाहर का कैसा है। तो दोस्तों ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। अब आइए चलते हैं इस कोर्टयार्ड के अंदर। ये देखने को मिल रहा होगा ये पूरा यहाँ पे आमिर फोर्ट का नज़ारा। एक नज़र में कैसा लगा अंदर से देख के ये ज़रूर बताइएगा। और इसके एंट्री गेट पे जैसे ही आप देखोगे, इसके दोनों तरफ यहाँ पे इस साइड भी एक तोप रखी हुई है, और इसके गेट के ठीक उस साइड भी एक तोप रखी है, जहाँ पे ऑब्वियसली आप पिक्चर ले सकते हो। आज के ज़माने का सिर्फ यूज सेल्फी और पिक्चर लेना ही रह गया है, लेकिन ये उस टाइम पे सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया होगा। ये राजा मानसिंह का कोर्टयार्ड है। सांस थोड़ा चढ़ गई है ट्रैकिंग करते करते। ये राजा मानसिंह का कोर्टयार्ड हुआ करता था, यानी जब उनकी प्रजा को राजा से बात करनी होती तो वहाँ पे ये परेड का सिस्टम बना था। यानी यहाँ पे उनको वो मोटिवेशन देते थे, युद्ध के लिए तैयार करते थे, या अपनी कोई भी रणनीति रहती थी तो वो बताते हैं राजा मानसिंह। ये कोर्टयार्ड बहुत ही आलीशान लगता है, खासकर जब इतनी दूर चढ़ाई करने के बाद आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। बाकी चलिए अब चीज़ों को वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। आइए फिलहाल आप चारों तरफ नजर डाल के देखिए कि ये कोर्टयार्ड पूरा कैसा लग रहा है आपको। आमेर फोर्ट के कोर्टयार्ड में हम फिलहाल मौजूद है दोस्तों। और यहाँ पे इस साइड से जो गेट पे लोग आते हुए आपको दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके जिप्सी से आते हैं सवारी करके, या फिर जिनकी अपनी पर्सनल व्हीकल होती है, बाइक होती है, वो इस साइड से आते हैं। पैदल वालों के लिए और हाथी वालों के लिए रास्ता ये है, जहाँ पे आप 11 बजे तक हाथी यहाँ पे सफारी करके यहाँ पे लोगों को लेकर के आती है। और दोस्तों अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। कोर्टयार्ड के ठीक सामने यहाँ पे टिकट काउंटर है, जहाँ से हमें टिकट मिलेगा, और पर पर्सन 102 रुपीज का टिकट है। आइए चलते हैं। और गाइड के लिए यहाँ पे सिर्फ 200 रुपए लगते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग गाइड नहीं करने वाले हैं, लेकिन पूरा आमेर फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए। आइए इधर से चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। ये 500 रुपये में फॉरेन टूरिस्ट का टिकट है, और अगर फॉरेन स्टूडेंट है तो 100 रुपए लगते हैं। ऐसे ही इसके बगल में वहाँ पे विंडो स्लॉट लगा हुआ है, जहाँ पे लिखा है कि अगर आप इंडियन हैं तो आपके लिए सिर्फ 100 रुपए का टिकट है। 102 रुपया हो गया है बढ़ करके, और अगर आप इंडियन स्टूडेंट है तो आपका सिर्फ 10 रुपया लगेगा। आइए चलिए टिकट लेते हैं इधर से। यहाँ पे गाइड की डिटेल दी गई है। फिलहाल हमने टिकट ले लिया है। यहाँ पे 2 लोग का टिकट पड़ा है 204 रुपए, पर पर्सन 102 है। टिकट की डिटेल में पहले दे चुका हूँ। जैसे ही आप टिकट ले लोगे, यहाँ पे सामने थोड़ा सा आपको सेल्फी पॉइंट दिया गया है, या फिर आप फोटोज अच्छी क्लिक कराना चाहते हो इन पहाड़ियों के साथ, तो इसके लिए ये है। और एक चीज़ और जो मुझे आपको दिखानी है, जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको वो साइड में पूरा ऐसे वॉल दिख रही होगी, जो बेसिकली चाइना वॉल है। मैं चाइना में नहीं हूँ और ना ही ये चाइना वॉल है। हमारे इंडिया की ये सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल है। जैसे चाइना की दुनिया में सबसे बड़ी दीवार है, तो ये दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी दीवार है। ये आमेर फोर्ट के किनारे किनारे 12 किलोमीटर तक ऐसे बनाई गई है, ताकि इस आमेर फोर्ट के किले को सुरक्षा दी जा सके। ये पूरा किले के चारों तरफ रन करती है, और सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज से बनाई गई थी। तो ये दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी वॉल है। और दोस्तों यहाँ की सिटी का नज़ारा आप देख सकते हो आमेर फोर्ट से। यहाँ पे जिप्सी सफारी की पूरी लाइन लगी हुई है। लोग अपना व्हीकल लाके उस साइड में खड़ा करते हैं। अब हम सिंह पोल से होते हुए अंदर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे दीवाने आम दीवाने खास है। पूरा महल शीश महल सब कुछ इसी तरफ है। आइए चलते हैं। यहाँ पे लिखा है सिंह पोल। गाइस आपको टिकट बहुत ही ध्यान से रखना है नीचे जो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रीचेक होता है जब आप शीश महल की तरफ आगे बढ़ने लगोगे तब। और जैसे ही आप सिंह पोल से अंदर आओगे, ये सामने जो पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दीवाने आम का है। इसे मुगल के जमाने का कोर्ट बोल सकते हो। यहीं पे राजा मान सिंह अपनी प्रजा की पूरी बातें सुनते थे, फैसला देते थे, और जो प्रजा से उनको कहना होता था या प्रजा को उनसे कहना होता था, वो यहीं पे सारे फैसले लिए जाते थे। आइए मैं इसको अंदर से एक्सप्लोर करता हूँ। टिकट आपको तब तक नहीं फेंकना है जब तक आप पूरा बाहर निकल नहीं जाते। कहाँ चेक हो जाएगा? एक काउंटर था बीच में मैंने दिखाया, यहाँ पे चेक हुआ है। बाकी हो सकता है आगे भी कहीं हो, मैं आपको बताता चलूंगा। फिलहाल हम दीवाने आम के सेक्शन में हैं दोस्तों। यहाँ पे टोटल 48 पिलर का यूज हुआ है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जब आप इसके ऊपर देखोगे तो ये हिंदू शैली में रचना करी गई है, लेकिन आप इन पिलर के जस्ट नीचे आ जाओगे तो आपको ये मुगल आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये पूरा आमेर फोर्ट कोलैबोरेशन है राजपूत और मुगल का, यानी हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत ही जबरदस्त प्रतीक है ये आमेर फोर्ट। और राजा मान सिंह के बारे में एक बात मुझे बतानी थी। जिस गेट से हमने अभी इधर से एंट्री ली है, ये कहलाता है सिंह पोल। ये एक्चुअली सिंह की जो उपाधि थी
ये बादशाह अकबर ने राजा मान सिंह को दी थी, वो भी तब क्योंकि बादशाह मान सिंह जो थे वो अकबर के लिए लड़ाई लड़ा करते थे और 100 से ज्यादा लड़ाइयां उन्होंने अकबर के लिए लड़ी थी, अकबर बादशाह के लिए, और सब में वो विजयी हुए थे। तो अकबर बादशाह ने खुश होकर उनको ये उपाधि दी थी राजा मान सिंह। फिर ये सिंह का लकब उनकी जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता चला गया। फिलहाल कैसा लग रहा है आपको दीवाने आम का पूरा कोर्ट यार्ड? दीवाने आम में आप जैसे ही इस टाइप आओगे तो आपको सामने ये एक दरवाजा दिख रहा होगा। बेसिकली 3-4 दरवाजे बने, लेकिन ये जिसमें लॉक लगा हुआ है ये बिलियर्ड रूम था। उस टाइम के वायसराय जब विजिट करते थे फॉरेन से तो उनके लिए बिलियर्ड रूम था, यहाँ पे आके वो अपना एंटरटेनमेंट टाइम यहाँ पे स्पेंड करते थे। दोस्तों एक चीज आपको और दिखाता हूँ, ये आप जो ऊपर देखोगे यहाँ पे चूल्हे लगे हुए हैं 1 2 3 4। यहाँ से राजा मानसिंह का झूला लटकता था, उस झूले पे यहाँ पे बीच में विराजमान होते थे और बाकी प्रजा से पूरा अपनी राय लेते थे, बातें करते थे। तो ये शाही इंतजाम था उनके लिए। और जिस प्लेस पे मैं इस टाइम दोस्तों खड़ा हूँ, यहीं पे शूटिंग हुई है जोधा अकबर के उस गाने की जो बहुत ही वर्ल्ड फेमस हुआ है, जिसके बोल कुछ इस तरीके के हैं, अजीमुश शान शहंशाह हमेशा हमेशा। मुझे लिरिक्स एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन यहीं पे उनका वो सेट लगा था, जोधा अकबर का वो गाना था अजीमुश शान शहंशाह, वो यहीं शूट हुआ है। सामने जो पूरा नज़ारा दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए पूरा दीवाल की तरह वो उस तरफ से पूरा यहाँ से सीन आते आते दीवाल पूरी बाउंड्री दिखाई पड़ रही है और बीच बीच छोटे छोटे आपको ये कोर्ट दिखाई पड़ रहे होंगे, वो सेंटर बना हुआ बीच बीच में। वो समझिए एक इंफॉर्मेशन सेंटर था जहाँ पे नगाड़े बचा करके राजा को इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, जयगढ़ के किले में मौजूद रहते थे। तो ये पूरी दीवाल है जो सराउंड करती है इस आमेर फोर्ट को, जयगढ़ में जाके मिलती है। ये 12 किलोमीटर की दीवाल है दोस्तों। और जैसे ही इस आप आमेर फोर्ट के इस कोर्ट से, जो कि दीवाने आम था, जो मैंने पूरी तरह से एक्सप्लोर कर दिया है, आप इसके सामने देखोगे तो बेसिकली ये दो दरवाजा आपको दिख रहा है, दुनिया का सबसे खूबसूरत दरवाजों में से एक है, जिसका नाम है गणेश पोल। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी दरवाजे हैं वो इतने खूबसूरत नहीं हो सकते, इसलिए कि 350 साल पहले आमेर फोर्ट बना था। लेकिन ये दरवाजा आप ध्यान से देखो तो इसके कलर आज भी वैसे ही जैसे 350 साल पहले थे। गणेश पोल का मैं नजदीक से दिखाऊंगा। और यहाँ पे ये दरवाजा निर्माण किया गया था शुगर से, खांड से या सब्जियों से, जड़ी बूटियों से, इन सब से मिला के पक्के कलर को बनाया गया था और उससे ये दरवाजे को निर्माण किया गया था। 350 साल बाद भी कलर सेम ऐसा ही है। गणेश पोल के सामने ही राइट हैंड साइड में 27 कचेरी है जहाँ पे हम जा रहे हैं, और इस साइड देखोगे तो यहाँ पे हमाम है, टर्किश बाथरूम है, यानी मुगलों का टॉयलेट है और वॉशरूम है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले 27 कचेरी है, ये कुछ ऐसी हुआ करती थी जैसे आज के वकील बैठते हैं छोटी छोटी घंटी लेकर के अपनी, ये वैसा ही कुछ था। यहाँ पे सारी कागजी कार्रवाई होती थी प्रजा की। और दोस्तों यहाँ से भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। अगेन वो मेहरानगढ़ की वो सबसे लॉन्गेस्ट वॉल यहाँ से दिखाई पड़ रही है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ मुगलों का हमामघर दिखाने के लिए। यहाँ पे हमामघर है, ये बेसिकली टर्किश स्टाइल पे बना है। और ये बात यहाँ पे मेंशन है, लिखा है टर्किश बाथ, आप इधर देख सकते हो, लिखा है टर्किश बाथ। और यहाँ पे ये लिखा है हमामघर, स्नानघर। आइए चलते हैं अंदर की तरफ और समझते हैं कि मुगल वॉशरूम कैसे यूज करते थे, टॉयलेट कैसे यूज करते थे। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है तो मैं अपना उतार ले रहा हूँ। दोस्तों देखिए, जैसे ही आप एंट्री करोगे इस साइड की तरफ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये उस जमाने का टॉयलेट। ये शीट आपको दिख रही होगी, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ वैसे कैसे होगी। ये इस तरीके से फील तो ले ही सकते हैं राजा महाराजा बैठे करते थे। ये मैं बैठा हूँ तो राजा महाराजा भी ऐसे ही बैठते थे, तब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, ये ऐसे ही बनाया गया था। और जैसे ही आप इस साइड से आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उनके नहाने का पूरा थोड़ा सकरा रास्ता है कि रानियां नहाती कैसे थी। हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आप आइए मैं दिखाता हूँ कि रानियां नहाती कैसे थी। देखिए यहाँ पे जो ये सेक्शन आप पूरा देख पा रहे हो, ये पूरा सेक्शन है जहाँ पे रानियां नहाती थी। और कैसे नहाती, मैं आपको टेक्नोलॉजी समझाता हूँ। यहाँ पे एक तरफ से गुलाब जल आता था और एक तरफ से ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इस तरफ से यहाँ से केसर का पानी आता था। ये दोनों ही नालियों से होते होते यहाँ पे आकर के मिक्स होता था और इसी में यहाँ पे रानी बैठी होती थी और रानी यहाँ पे नहाती थी। और ये जो चार दिख रहा है यहाँ पे उनकी दासियां बैठी होती थी। तो ये था कुछ सिस्टम जो क्रिएट किया था। और मान लीजिए कि ठंडी का अगर मौसम रहता था तो जो आपको दिख रहा है कि जब पानी में आता था तो यहाँ तो नहीं, लेकिन आप इस साइड से आइए, इस साइड से आना, तो यहाँ पे पानी की स्टोरेज थी और इसके पीछे लकड़ियां जलाई जाती थी ताकि वो पानी गर्म रहे। फिर वो वही गर्म पानी इसमें आता था, हल्का गुनगुना पानी, और ठंडी में भी ये बढ़िया नहाने के लिए यूज होता था। तो दोस्तों ये था उस समय का शाही हमाम, टर्किश हमाम, जिसे
मुगलों की रानियां यूज करती थी। दीवाने आम के बिल्कुल इधर साइड में ही यहाँ पे रसोड़ा था, द रॉयल किचन, और वो यही मेरे पीछे है। हालांकि इस साइड में एक पोर्शन ओपन है लेकिन उसमें कुछ है नहीं, और यहाँ पे इस साइड में ताला लगा हुआ है। तो किचन इसी साइड था। यहाँ पे दो किचन थे टोटल, एक भोजनालय के बगल में था और दूसरा महल के बाहर था, जिसकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। दोस्तों आइए चलते हैं अब गणेश पोल के अंदर देखने के लिए सबसे मोस्ट अवेटेड चीज इस आमेर फोर्ट की, जो कि है हमारा शीश महल। ये हम ऐतिहासिक गणेश फॉल से एंटर कर रहे हैं। और दोस्तों ध्यान दो, यहाँ पे कलर की आप देखो कितना स्मूथ कलर यहाँ पे है, अभी तक मेंटेन है 350 साल बाद। तो बेसिकली लकड़ियों को जला करके और खाने पीने वाली चीज़ों को यूज करके ही कलर को क्रिएट किया जाता था, इसीलिए वो लॉन्ग लास्टिंग थे। 350 साल बाद भी वो आज ऐसे ही बने हुए हैं। आइए हम चलते हैं अंदर की तरफ, और यहाँ पर पहुंच के क्या आलीशान व्यू है। यहाँ पे ये है दीवाने खास, जहाँ पे राजा अपनी रानियों से बात करते थे या अपने खास मंत्रियों से बात करते थे, वो ये पैलेस था दीवाने खास, जिसे बोलते हैं हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। यानी पर्सनल लोग जो राजा जिनसे मिलते थे, जैसे उनकी रानियां थी या उनके मंत्री थे, वो सब बैठक यहाँ पे होती थी। जो जो रियासत की टॉप सीक्रेट बातें थी वो यहाँ पे होती थी। और दीवाने आम दीवाने खास में फर्क तो होना ही, क्योंकि वो पब्लिक के लिए था, ये प्राइवेट था। तो देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है, आप इसमें ध्यान दो तो क्या कितनी क्रिएटिविटी से इसको बनाया गया है। इसके चारों तरफ आपको शीशे ही शीशे दिखाई पड़ेंगे। आप ऊपर का फ्लोर देखना तो आपको सिर्फ शीशे ही शीशे दिखाई पड़ेंगे। एक बात आपको और बताता हूँ, इसके चारों तरफ जो ये आप फेंसिंग देख रहे हो, ये पहले नहीं थी। ये फेंसिंग सिर्फ इसलिए करी गई है ताकि हम इंडियंस के अंदर ना जाएं, क्योंकि कुछ लोग इसके अंदर जा करके शीशों को निकाल लेते थे, तो इसकी खूबसूरती में फर्क पड़ता था। आप देखो इस पे पूरे शीशे ही शीशे लगे हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर आप नोटिस करो तो शीशे मिसिंग है। बस इसी चीज को, इस हेरिटेज साइट को मेंटेन रखने के लिए, इस नायाब चीज को मेंटेन रखने के लिए ये फेंसिंग लगाई गई, जो कि मेरे हिसाब से ठीक भी है। दीवाने खास की छत हो, ये दीवारें हो, या आप इस अंदर का नज़ारा देखो। दोस्तों आप जहां तक आपकी नजरें जाएंगे आपको शीशे ही शीशे दीवारों पे आपको नक्श मिलेंगे। राजा यहाँ पे अपनी पर्सनल बातें करते थे अपनी बीवियों से, जो उनकी 12 बीवियां थी राजा मानसिंह की, या फिर अपने मंत्रियों से। तो ये नज़ारा देखो, ये फेंसिंग सिर्फ इसी नज़ारे को पूरी जिंदगी मेंटेन रखने के लिए करी गई है, ताकि ये शीशे कोई भी उखाड़ के ना ले जा सके। ऐसे सीन कुछ हुए होंगे पास्ट में, इसलिए ऐसा करा गया था, जैसा कि मुझे गाइड ने आगे बताया था। दीवाने खास के पिलर्स के नीचे जैसे फ्लावर टाइप स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो बहुत ही मैजिकल है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे थोड़ा एंट्री नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए ये पिलर है दीवाने खास का, और इसमें ये स्ट्रक्चर आपको फ्लावर्स का बना हुआ दिख रहा होगा। कुछ इसमें आपको मैजिकल नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो फ्लावर है ध्यान से देखिए, तो ये बिच्छू के शेप में है, स्कॉर्पियन टाइप का है। और यहाँ पे आप ये देख रहे हो तो ये बटरफ्लाई लग रहा होगा, जो इस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और जब आप इस बटरफ्लाई को कुछ इस तरीके से ऐसे ढक लोगे, तो ये आपको देखिए हाथी का कान दिखाई पड़ेगा। और अगर आप इस बटरफ्लाई को इस तरीके से ढक लेते हो, तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिखाई पड़ेगा सांप का मुंह। तो ये फ्लावर के अंदर ही सारी क्रिएटिविटी करी गई थी। दीवाने खास पहुंच के बहुत खुश हुआ, मुझे देख के सब कुछ मजा आया, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दोस्तों ये हुई कि शीश महल इसके अंदर है, दीवाने खास के अंदर, और उसके लिए यहाँ पे फेंसिंग लगी है। यानी शीश महल में नहीं जा सकता। मेरा था कि यहाँ पे मुगल आजम के गाने की शूटिंग हुई थी, जब प्यार किया तो डरना क्या, तो मुझे जाके अंदर शीश महल देखने का बहुत मन था, बट ये अब फेंसिंग से प्रोटेक्टेड है। तो आप शीश महल देखने अगर आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ये डिसअपॉइंटिंग लग सकता है। दीवाने खास के शीश महल के इधर सामने आप देखोगे तो यहाँ पे लेटरिन की सुविधा बनाई गई है। यहाँ पे जो पूरा सेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये रानी का टॉयलेट हुआ करता था। लाइए मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर का नज़ारा, कि वो जो यहाँ पे दरवाजा बंद है आपको दिख रहा होगा, वही रानी का टॉयलेट हुआ करता था। और यहाँ पे उस टाइम पे 500 साल पहले पूरा ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल था। तो दोस्तों हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस रही है, बहुत ही पहले से। आइए अब आपको ले चलते हैं मानसिंह पैलेस में, जिसका रास्ता इधर से है, थोड़ा सा पतला रास्ता है। मानसिंह महल का रास्ता उस साइड से सीधा चढ़ के है, लेकिन इधर मैं आपको दिखाता हूँ जो पीछे लिखा था लैट्रिन। यहाँ पे 99 शौचालय है पूरे इस पैलेस में, आमेर फोर्ट में। ये रानी का सेक्शन था, यहाँ पे पानी स्टोरेज होता था, यहाँ पे वो टॉयलेट करती थी। और इधर जब आएंगे तो इधर जेंट्स टॉयलेट था, वो इस तरीके से है। और इसके ठीक इस साइड में जब आप आओगे तो यहाँ पे व्यू एरिया है, जहाँ पे रानी रिलैक्स करने के लिए आती थी। और यहाँ पे जो आपको ये पूजा दिख रहा है पैलेस,
तो ये मेन रास्ता था जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इधर से। तो राजा इस साइड से आते थे, हम लोग जो आए हैं वो पीछे का रास्ता था, लेकिन जब राजा को एंट्री लेनी होती थी तो वो इस रास्ते से आते थे। मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, कहने को जश्न बहारा है जोधा अकबर का जो गाना था वो आप जो सामने देख पा रहे हो ना वहाँ पे शूट हुआ है। यहाँ से दोस्तों एंट्री करने वाले हैं मान सिंह के महल में, वो सामने पूरा आपको दिख रहा होगा मान सिंह का महल है। फाइनली दोस्तों हम एंटर कर चुके हैं मान सिंह के महल में। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा रानियों का महल था, उनकी 12 रानियों का। मैं अभी खड़ा हूँ सेंटर में। ये आप जो यहाँ देख रहे हो ये बारादरी है, इसका पर्पस क्या था मैं आपको बताऊंगा। मेरे सामने इधर जो आप देख रहे हो ये 3 महल हुआ करते थे रानियों के, ऐसे ही 3 इस साइड पे थे और ऐसे ही 3 पीछे की तरफ है जो आपको इधर दिख रहे हैं। और जस्ट आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हो तो 3 रानियों का महल ये हुआ करता था। टोटल 12 महल था और उन 12 महल में जाने के लिए राजा ने गुप्त रास्ते बनवाए थे जिससे सिर्फ राजा ही जा पाते थे। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने कैसे इस चीज़ को क्रिएट किया होगा। जरा सा आप वहाँ पे देखोगे जब, तो आपको वहाँ पे कुंदे लगे हुए दिखाई पड़ेंगे। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उन कुंदों पे पर्दे लटका करते थे, तो रानियां पर्दे से थोड़ा बहुत झांक सकती थी, बाहर नहीं आ सकती थी, ऐसा कानून बनाया गया था। तो वो राजा को देख नहीं पाती थी कि इन गुप्त रास्तों से राजा जाते थे। और गुप्त रास्ते कहाँ थे मैं भी आपको चल के दिखाऊंगा। फिलहाल ये दोस्तों बारादरी बनी हुई है। ये बारादरी बेसिकली गपशप पॉइंट था रानियों का, जहाँ पे रानियां बैठ के गपशप करती थी, आपस में मीटिंग करती थी, अपने दिल का हाल उनसे शेयर करती थी। तो कॉमन पॉइंट यही था जहाँ पे रानियां आके एक साथ चिट चैट कर सकती थी आपस में उस जमाने में। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस साइड में कि राजा मानसिंह गुप्त रास्ते कहाँ से यूज करते थे। बाकी ये पूरा रानियों का महल आप ऊपर देख सकते हो। आइए आपको समझाता हूँ कि राजा गुप्त रास्ते का प्रयोग कैसे करते थे। जैसे ही आप इधर से एंट्री लोगे, यहाँ पे देखिए सीढ़ियाँ उतरती थी जो बाइफरकेटेड होती थी इस वाल से। आधी सीढ़ी इस तरफ है और दोस्तों आ जाइए, आधी सीढ़ी आपको इधर दिखाई पड़ेगी। यानी जब राजा को इस रानी के महल में जाना होता था तो वो इधर से उतरते थे। इधर से ये बच्चा उतर रहा है आप देख सकते हो, ये इधर से उतरते थे और यहाँ पे एंट्री ले लेते थे। और जब मान लीजिए राजा का मन है उस रानी की तरफ जाने का, दूसरी रानी की तरफ, तो वो इधर से उतरते थे और यहाँ से उतर के सीधे यहाँ पे या यहाँ पे रानी के महल में एंट्री ले लेते थे। तो एक तरफ की रानी को पता ही नहीं चलता था कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। ये तरीका राजा ने अपनाया था अपनी 12 रानियों से मिलने का। तो दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ रानी के महल में, देख सकते हो कैसा महल था उनका उस जमाने में। सीढ़ियों की आप ये पूरी चौड़ाई देखो, कितना ज्यादा ऊंचा बनाया गया था रानियों के, क्योंकि वो लहंगा चोली ये सब पहनती थी तो इतना हैवी ड्रेस पहनने के बाद वो इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती, सॉरी। तो ये ऐसा ही बनाया गया था। तो राजा आराम से आ जाते थे और रानियां हिम्मत भी नहीं कर पाती थी आने के लिए। एक रानी का महल आपको मैंने उधर दिखा दिया था, अब मैं यार आपको चलता हूँ दिखाने के लिए दूसरी रानी का महल। देखिए वो कैसा था, ये उनका कोर्टयार्ड था और ये साइड साइड में रूम थे जहाँ पे रानियां रहती थी। तो हर रानी को उनकी हैसियत, उनकी उपाधि के हिसाब से रूम दिए जाते थे। जैसे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, जैसी उनकी पदवी होती थी राजा की नज़र में वैसे उनको फ्लैट मिलते थे। उस जमाने में ये फ्लैट से कम नहीं था। अब दोस्तों चलिए हम चलते हैं बाहर की तरफ। यहाँ पे पूरा एक सेक्शन बनाया गया है बाहर जाने के लिए। यहाँ पे लिखा है एग्जिट, यहाँ से हम बाहर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिकली इस एरिया को कन्वर्ट कर दिया गया है कैफेटेरिया में। ये कैफेटेरिया का एरिया है। आप जब इधर से बाहर आओगे तो आपको यहाँ पे ये सीढ़ियाँ मिलेंगी बाहर जाने के लिए। और यहाँ पे सबसे खास बात हमें देखने को मिलेगी, जोधा अकबर मूवी में जो कढ़ाई यूज हुई थी वो कढ़ाई यहीं पे रखी हुई है। फाइनली हम एकदम इस फोर्ट के अंतिम छोर पे हैं, यानी एकदम टोटल एग्जिट करने वाले हैं। ये हैवी गेट आप देख सकते हो। और दोस्तों सबसे खास बात मैं बताऊं, जोधा मूवी की जिस कढ़ाई की मैं बात कर रहा था, जोधा अकबर मूवी की, वो यही कढ़ाई थी। एक ये थी और एक ये थी। अगर आपने मूवी देखी हो तो आपने कढ़ाई जरूर देखी होगी। और दोस्तों मुझे बताना ये है कि जब राजा महाराजा यहाँ पे रहते थे पुराने जमाने में तो ऐसी सी कढ़ाइयाँ अपने मजदूरों के लिए, चीज़ों के लिए बनाने के लिए, खाने बहुत लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करते थे। लेकिन ये जोधा अकबर मूवी में चूंकि वो ऐतिहासिक फिल्म थी तो ये रिक्रिएट किया गया था, रेप्लिका है सिर्फ उस जमाने की कढ़ाई का। लेकिन हाँ, इसको जब मुंबई ले जाने की बात आई तो डायरेक्टर्स इसको मुंबई ले आने का प्लान कर रहे थे, लेकिन ये इतनी हैवी थी कि इनका एक्सपोर्ट कराने का कास्ट जो है इनकी मेड कास्ट से ज्यादा था, इसीलिए इसको यहीं पे छोड़ के वो चले गए थे और ये आज तक यहीं रखी हुई है। जोधा अकबर में आप इसको देख सकते हो। और एक बहुत ही टॉप बात मुझे आपको बतानी थी यहाँ पहुंच के, कि यहाँ पे लिखा हुआ है
वे टू टनल द टलन, ये टनल जो है, ये गुफा जो है, ये बेसिकली अब बंद है, लेकिन एक टाइम में कुछ ही साल पहले अभी खुली थी। ये जयगढ़ फोर्ट जाने का रास्ता है, जहाँ से लोग जाते भी थे। कुछ साल पहले मैंने देखा था व्लॉग में किसी के कि यहाँ पे जो है ये टनल ओपन थी, लेकिन अब ये इस टाइम बंद है। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो आपको ये भी दिखाता। दोस्तों फाइनली पूरा आमेर फोर्ट विजिट करने के बाद मैं अगेन पहुँच गया हूँ जलेबी चौक पे, यानी कोर्टयार्ड पे। आप ये देख सकते हो जहाँ से हमने एंट्री ली थी सुबह में। और दोस्तों हाँ, ये पूरा आमेर फोर्ट विजिट करके सब कुछ ऊपर का नज़ारा देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस फीलिंग आ रही है। मैं बहुत ही हैप्पी हूँ पर्सनली। और दोस्तों आप बताना कि आपको ये आमेर फोर्ट का व्लॉग जो मैंने पूरा दिखाया डिटेल में, ये कैसा लगा। आप नज़ारे भी साथ साथ देखते रहिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आमेर फोर्ट के कम से कम 3-4 व्लॉग अपलोड करूंगा, तो आप इसे जाके ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों इन फ्यूचर सिर्फ आमेर फोर्ट ही नहीं, इंडिया के बहुत सारे फोर्ट्स को, बहुत सारी लोकेशंस को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। आपका सपोर्ट रहा तो मैं सारे लोकेशंस को भी एक्सप्लोर करूंगा। इट्स ओनली डिपेंड अपॉन यू एंड माई मेहनत। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये रहा पूरा आमेर फोर्ट। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय।